और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिमला बड़ी खबर है, सुक्खू कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। राज्य सचिवालय में ही यह बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कई अहम फैसले लेगी सुक्खू कैबिनेट। नौकरियों का पिटारा भी खोल सकती है कैबिनेट। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है। आपको बता दें कि सुक्खू कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। राज्य सचिवालय में ही यह बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कई अहम फैसले से कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। नौकरियों का पिटारा भी कैबिनेट खोल सकती है। तो शिमला से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर सुक्खू कैबिनेट की एक और बैठक शुरू हुई है। राज्य सचिवालय में यह अहम बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही। कई अहम फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं और कहा जा रहा है कि नौकरियों का पिटारा भी कैबिनेट की इस बैठक में खोला जा सकता है, क्योंकि लगातार बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज 12वां दिन है और इस बीच सुक्खू कैबिनेट की एक और बैठक शुरू हुई और इस वक्त यह बैठक चल रही है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे शिमला करेंगे हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, सुक्खू कैबिनेट की और बैठक हो रही है और जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो राज्य के लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि कैबिनेट की बैठक में कोई बड़े फैसले होंगे। क्या कुछ इशारा आज की इस बैठक से मिल रहा है रणवीर? जी देखिए, वैसे तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। जब भी विधानसभा का सत्र चलता है उस दौरान जो कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी जो है सदन में दी जाती है। लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, ये जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद आउटसोर्स कर्मियों को लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ पर राज्य सरकार कर सकती है, क्योंकि पूर्व में कंपनियों के साथ करार था, जिस कंपनी में वो जो आउटसोर्स कर्मचारी थे वो कार्यरत थे। करीब 1500 से 1600 के करीब ऐसे कर्मचारी है जिनकी सेवाएं जो है बंद हो गई है और इनको फिर से रखना है या नई कंपनी के साथ करार किया जाना, इसको लेकर शायद कोई अहम फैसला आज राज्य सरकार कर सकती है। विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने की बात जो है सरकार लगातार कह रही है और फेज मैनर में ये कहा जा रहा है कि फेज मैनर में ये भर्तियां जो है होंगी और शायद नौकरी का पिटारा आज सुक्खू कैबिनेट खोल सकती है। और दूसरा ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ विधेयक जो है विधानसभा में पेश किए जाने, उस पर कैबिनेट में चर्चा होनी और उसमें कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। इसलिए कैबिनेट में कुछ विधेयक जो है लाए जाने हैं, उनको मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों से लेकर भी कुछ अहम फैसले इसमें किए जा सकते हैं, खासकर डीए को लेकर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है अब पूरा हो रहा है 31 मार्च को। बजट भी आज जो है पास हुआ है, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। जी बिल्कुल रणवीर, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है और इस बीच में ये कैबिनेट बैठक हो रही है। इससे पहले चुनावी कई वादे हैं जिन पर बीजेपी और अपोजिशन सरकार को घेरती रही है, चाहे वो सरकार की गारंटियों की बात करें या ओपीएस की बात करें। तो क्या इन मुद्दों पर भी एक तरह से चर्चा होगी इस कैबिनेट की बैठक में? देखिए, ये चुनौती तो हिमाचल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये चुनौती राज्य सरकार के सामने है ही कि कांग्रेस सरकार अब किस तरह से इसमें फैसला लेगी। लेकिन इतना जरूर है कि रोजगार को लेकर बड़ा जो है फैसला यहाँ पर किया गया है। बजट में भी देखिए करीब सरकारी क्षेत्र में 30,000 नौकरियों की बात कही गई है पूरे साल भर के भीतर, और जो निजी क्षेत्र है उसमें भी करीब 60 नौकरियों की बात कही गई है। तो ये जो घोषणाएं पूर्व बजट में की गई हैं, उससे पहले कांग्रेस के वादे हैं। जाहिर सी बात है कि इस पर भी मंथन होगा कि किस तरह से जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी है, 3 गारंटी पूरा करने की बात तो कही है, लेकिन अब आगे किस तरह से राज्य सरकार को बढ़ना है, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। बिल्कुल रणवीर, क्योंकि बार बार अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि 100 दिन मुकम्मल इस सरकार ने कर लिए हैं, लेकिन 100 दिन मुकम्मल होने के बाद जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। जी हाँ, देखिए अभी ज्यादा समय राज्य सरकार को हुआ है, मतलब कांग्रेस सरकार को अभी सत्ता में संभाले हुआ ज्यादा समय हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री ये बार बार कह रहे हैं कि फेज मैनर में ये सारी जो है गारंटियां पूरी की जाएगी। 4 साल का वक्त उन्होंने बताया, कुछ इस साल होंगी, कुछ
जो है आने वाले समय में पूरी की जाएंगी। तो विपक्ष के निशाने पर लगातार सुक्खू सरकार रही है, विधानसभा सत्र के दौरान भी हमने देखा। तो अब देखना होगा कि किस तरह के फैसले यहाँ पर कैबिनेट में लिए जाते हैं और विरोधी जिस तरह से हमलावर हो रहे हैं किस तरह से उनका जवाब दिया। बिल्कुल रणवीर, आप इस कैबिनेट की मीटिंग पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और इस मीटिंग पर अपडेट लेंगे। तो शिमला से बड़ी खबर है, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, यह देखना अहम होगा। और बजट सत्र का 12वां दिन है, सदन में गूंजा लोकतंत्र प्रहरी योजना का मुद्दा। योजना बंद करने पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। क्यों बंद की गई लोकतंत्र प्रहरी योजना? नेता प्रतिपक्ष संसदीय कार्य मंत्री का बयान, राजनीतिक लाभ के लिए यह योजना थी। योजना पर सीएम सुक्खू ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब बिल आएगा तब इस पर जवाब दूंगा। तो बजट सत्र का 12वां दिन है और सदन में लोकतंत्र प्रहरी योजना का मुद्दा भी गूंजा है। योजना बंद करने पर अपोजिशन ने सवाल उठाए हैं। अपोजिशन ने कहा कि लोकतंत्र प्रहरी योजना आखिर बंद क्यों की गई? संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ये योजना थी, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। जबकि सीएम ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब बिल आएगा तब इस पर जवाब दूंगा। और हमारे सहयोगी उन लोगों के लिए समर्पित की थी जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी का विरोध किया था और जेल की सलाखों के पीछे उनको कहीं 19 महीने कुछ कम समय तक रहे। ऐसे में हमने उनके सम्मान के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके लिए एक छोटा सा अमाउंट जो है वो उनको मानदेय का तय किया था लोकतंत्र प्रहरी के नाते। और ये योजना सिर्फ स्कीम नहीं है और इसको हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ला करके इसका एनेक्टमेंट हुआ है, यानी कि ये कानून बना। लेकिन उसके बावजूद वे वर्तमान सरकार ने उसको रद्द करने की घोषणा कर दी। तो आज हमने उनको पूछा कि आप बताएं कि आप इमरजेंसी समर्थन कर रहे हैं क्या? तो लगातार अपोजिशन इस पर सवाल उठा रही है और इसी पर और बातचीत करने के लिए राजेंद्र हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, सदन में आज जिस तरह से लोकतंत्र प्रहरी योजना का पूरा मुद्दा उठा, अपोजिशन ने इसे बंद करने पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ पूरा ये मामला है? अबू, सदन में आज एक क्वेश्चन लगाया गया था कांग्रेस विधायक की तरफ से जो कांगड़ा से आते हैं कि लोकतंत्र प्रहरी योजना का क्या स्टेटस है और इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन है उसका क्या स्टेटस है, उसको कब इंक्रीज किया गया था। तो उस पर ने जवाब दिया है कि लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद कर दिया गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर सवाल किया कि इस योजना को क्यों बंद किया गया है और क्या आर्थिक बोझ इसके ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि करीब 80 लोग हिमाचल प्रदेश में हैं जिनको इस योजना से लाभ मिल रहा था और इस योजना को जब शुरू किया गया था तो सदन में बाकायदा बिल लाया गया था, उसको पास किया गया था, उसके ऊपर चर्चा की गई थी और ये कोई कैबिनेट ने बिना किसी डिस्कस ये योजना नहीं लाई थी। तो सदन से पास की गई योजना को सरकार बंद कर रही है। उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर फिर कार्य मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा, हर्षवर्धन चौहान ने, कि राजनीतिक लाभ के लिए ये योजना लागू की गई है और जिन लोगों को इस योजना के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है, वो कोई आर्थिक तौर पर गरीब लोग नहीं है। अधिकांश लोग, उन्होंने कहा, कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अधिकांश लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इस योजना में इसका जो लाभ लोग ले रहे हैं वो राजनीति में है, विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, ये उनका कहना था। और राजनीतिक तौर पर ताकि इस मुद्दे को जिंदा रखा जा सके इसलिए भाजपा इस योजना को शुरू कर रही है। उनके बयान पर विपक्ष मुखर हो गया। विपक्ष के सदस्य अपने सीटों पर खड़े हो गए और तीखी नोक-झोंक, तीखी बहस और विपक्ष के सदस्यों में हुई। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे को अभी यहां उठाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। फिर सीएम का रिप्लाई आया और मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल भी है जिसके ऊपर चर्चा होनी है इस योजना को लेकर, तो जब बिल आएगा तब मैं रिप्लाई दूंगा। लेकिन तमाम अगर हम आज की डिस्कस की बात करें तो आज सदन में जरूर है मुद्दा कुछ देर के लिए गरमाया और सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ लगातार नोकझोंक होती रही और विपक्ष का एक ही सवाल था कि सरकार बताए कि क्या
इमरजेंसी लगाना ठीक था या इमरजेंसी के समर्थन में है, इमरजेंसी के सपोर्ट में है सरकार, इसके लेकर सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और लगातार यही प्रश्न खड़ा करता रहा। बाद में भी हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जब हमने बाइट चलाई तो उनका भी यही प्रश्न था कि सरकार बताए कि क्या वो इमरजेंसी का समर्थन करते हैं। और जो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस विधायकों की तरफ से यही कहना था कि लोकतंत्र प्रहरी जो भाजपा ने नाम दिया है उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान नहीं रख सकता। दोनों को एक ही तराजू में भाजपा तोल रही है। भाजपा बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र इस पर जो सीएम सुक्खू का बयान है कि जब बिल आएगा तब इस पर उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा, यानी कांग्रेस की तरफ से भी जवाब अधूरा है। अभी कांग्रेस की तरफ से और सरकार की तरफ से इस पर जवाब बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से जवाब आएगा क्योंकि अभी बिल इसके ऊपर सदन में आना है। सोमवार को जब सदन शुरू होगा तो इस पे बिल आएगा। अब बिल की डेट कब तय होती है ये देखना होगा क्योंकि चर्चा उस दिन भी होनी है। तो आज भी ये प्रश्न लगा था, इसलिए मुख्यमंत्री ने उस दिन के लिए ये टाल दिया कि जब चर्चा होनी ही है सदन में तो फिर रिप्लाई तो देना ही होगा। तो इसलिए उसी दिन इस विषय के ऊपर चर्चा की जाएगी। आज फिलहाल और विषयों के ऊपर और महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बिल्कुल। तो राजेंद्र हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हिमाचल से जुड़ी हुई। हिमाचल में अब एयर एम्बुलेंस पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा है। एयर एम्बुलेंस की ओर बढ़ रहा है हिमाचल। धनीराम शार्डिल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल के, उन्होंने कहा है कि एयर एम्बुलेंस की ओर बढ़ रहा है हिमाचल। सोलन में अस्पताल के ऊपर बनेगा हेलीपैड, मरीजों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन का गठन करेगी सरकार। तो अत्याधुनिक और टेक्नोलॉजी से एक तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट को जोड़ने की कोशिश है हिमाचल सरकार की तरफ से। और इसी पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि जब से कांग्रेस सरकार आई है लगातार हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग पर काफी फोकस कर, चाहे स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की बात करें, कई बार वो कह चुके हैं कि हेल्थ का जो ढांचा है उसे मजबूत किया जाएगा। और अब जो खबर है, जो धनीराम शांडिल का बयान है कि एयर एम्बुलेंस की ओर हिमाचल एक तरह से बढ़ रहा है और सोलन में अस्पताल के ऊपर बाकायदा एक हेलीपैड बनाया जाएगा। अब आज विधानसभा के अंदर कटौती प्रस्ताव स्वास्थ्य के ऊपर आया था और उस दौरान विपक्ष के सदस्यों की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर कई प्रश्न खड़े किए और उन्हीं में सबसे जो मुद्दा गरमाया रहा वो हिमकेयर कार्ड का रहा, आयुष्मान कार्ड का रहा। और जो देनदारियां हैं को लेकर विपक्ष की तरफ से, भाजपा विधायकों की तरफ से लगातार प्रश्न खड़े किए गए और सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि सरकार हिमकेयर योजना को बंद नहीं कर रही है लेकिन धीरे धीरे इस योजना को खत्म कर रही है क्योंकि जो रिफंड है, जो पेमेंट है वो सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। और ऐसे में जो निजी संस्थान है वो हिमकेयर योजना का लाभ नहीं दे पा रहे हैं और जो सरकारी संस्थान है वो भी इस कार्ड के तहत मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। नाचन से विधायक है विनोद कुमार, उन्होंने कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए कीमो की व्यवस्था होती है, कीमो उनका किया जाता है, तो नेचौक अस्पताल में कैंसर पेशेंटों को हिमकेयर योजना के तहत नहीं लग रहा है, उसका सवाल भी उन्होंने उठाया। तमाम इशू स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठे, खड़े हुए और कुछ एक संस्थान डिनोटिफाई किए गए, उसको लेकर भी मुद्दा आज गर्माता रहा सदन में इस कट मोशन के दौरान। इसके अलावा डॉक्टर्स की कमी, खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों में है, उसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार को कटौती प्रस्ताव के दौरान घेरा। और इसका जवाब जब स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दिया तो उन्होंने कहा कि जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, उनको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है और जो हिमकेयर योजना में फंड नहीं पहुंच पा रहा है उसको भी रिलीज किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सरकार को आगे भी बढ़ना होगा और दो चीजें उन्होंने महत्वपूर्ण कही। पहली कि जो सोलन में अस्पताल की नई बिल्डिंग बन रही है उसके ऊपर हेलीपैड बनाने की योजना प्रदेश सरकार की है ताकि मरीजों को वहां से एयरलिफ्ट किया जा सके, चाहे फिर वो पीजीआई की बात हो या फिर एम्स की बात हो या फिर दिल्ली में किसी बड़े अस्पताल के लिए एयरलिफ्ट किया जाना हो, ताकि एक व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के किसी अस्पताल में हो सके। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि एम्बुलेंसेज, हालांकि ये केंद्र के सहयोग से जो हेलीपैड बनाने की योजना भी है, हेली टैक्सी, हेली एम्बुलेंस की जो योजना है ये भी केंद्र के सहयोग से पूरी हो सकती है, ये जिक्र उन्होंने सदन में किया। और दूसरी जो उन्होंने बड़ी बात कही कि एक ऐसी एम्बुलेंस जिसमें जो स्वास्थ्य, आधुनिक स्वास्थ्य
एम्बुलेंस में फिट हो, ऐसी एम्बुलेंसेज भी हिमाचल प्रदेश में अधिक होनी चाहिए ताकि मरीजों को उपचार तुरंत दिया जा सके। जो अस्पताल में पहुंचने पर उपचार मिलता है वो उपचार रास्ते से ही शुरू किया जा सके। इस योजना के ऊपर भी हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र की तरफ हिमाचल देख रहा है कि कितना सहयोग केंद्र से मिलता है, क्या ऐसी एम्बुलेंस हिमाचल प्रदेश को केंद्र की तरफ से प्रोवाइड की जाती है जिनमें सभी आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण लैस हो और राजेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि अब एयर एम्बुलेंस को लेकर हिमाचल आगे बढ़ रहा है और जो हेल्थ सेक्टर है उस पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हेल्थ सेक्टर की तरफ सरकार काफी ज्यादा जोर दे रही है और अब जो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बयान आया कि एयर एम्बुलेंस की ओर हिमाचल बढ़ रहा है और सोलन में अस्पताल के ऊपर बाकायदा हेलीपैड बनाया जाएगा। चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ा हुआ ये खबर है और इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा का सदन में सवाल। उद्योग मंत्री ने बताया कि कुल 901 निवेश समझौते हुए हैं, इनमें से 523 धरातल पर उतरे 228 उद्योगियों से 9,366 लोगों को रोजगार मिला। 157 उद्योगों में निर्माण कार्य का या स्थापित करने का कार्य चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पर सवाल उठाया और उन्होंने पूछा कि प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएगी या फिर इन्हें भी बंद कर देगी। भाजपा सरकार के कार्यकाल में कुल 523 MOU साइन हुए थे, जिनमें 41,684 करोड़ का निवेश हुआ था। तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का मुद्दा भी विधानसभा में उठा, जिस पर अपोजिशन और सरकार में काफी बहस हुई और कई तरह के सवाल अपोजिशन ने उठाए। इस बीच कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने सदन में सवाल पूछा कि उद्योग मंत्री ने बताया कि कुल 901 निवेश अभी तक एक तरह से इन पर समझौते हुए हैं, साइन किए गए हैं। इनमें 523 धरातल पर उतरे 208 उद्योग में से 9,366 लोगों को रोजगार मिला है। आगे बढ़ेंगे। सदन में चिट्टे का मामला भी गूंजा। कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन का सवाल कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिया जवाब। माफियाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान कि नशे के खिलाफ कानून में परिवर्तन करेंगे। कानून में परिवर्तन के लिए चर्चा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई है। बॉर्डर एरिया में लंबे समय से तैनात अधिकारियों का भी तबादला किया जाएगा। जब प्रदेश में जो नशे के सौदागर हैं, जो नशा बेचते हैं और जो नशे के कारोबार में लगे हैं, इस संदर्भ में हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। इस बारे में विभाग ने हमें कुछ प्रस्तुति भी दी है। जल्दी ही हम इस मामले में एक सख्त कानून लाने जा रहे हैं। जो संपत्ति नशा बेचकर बनाई गई होगी उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि हम अपने युवा साथियों को नशे के अंधेरे में धकेल नहीं सकते और जो नशे बेचने वाले हैं उनके लिए और सख्त कार्रवाई के लिए हम ये कानून लाने जा रहे हैं। देखिए, मेरे नशे के मामले में गृह मंत्री से बात हुई थी और उन्होंने बोला कि हम इसमें आपका पूरा सहयोग। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री खराब तबीयत के चलते आज की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक से पहले सीएम और मंत्रियों ने डिप्टी सीएम से जाकर मुलाकात की। असल में कल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपने घर में टहलते वक्त गिर गए थे, जिससे उन्हें चोट लगी है। इन्हें IGMC अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। सीएम और मंत्रियों से मुलाकात के वक्त की उनकी यह तस्वीर बता रही कि उन्हें अब ज्यादा परेशानी नहीं है। खबर कोरोना से जुड़ी है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अभी प्रदेश में 500 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि सीएम ने कहा है कि इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है। H3N2 को लेकर भी सरकार अलर्ट है। टोटल एक्टिव केस है
पिछले कुछ समय से कोविड के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी होती जा रही है। टोटल केस 540 हो गया। यस्टरडे 140 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले कल ही 140 केसेस की रिपोर्ट आई है। हमने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रिकॉशंस मेजर्स अपनाने चाहिए और मेरा और भी सबसे अनुरोध रहेगा कि हमें थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए क्योंकि यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, सभी स्थिति नियंत्रण में है और इस दृष्टि से आने वाले समय में कि हम सब लोगों को मास्क भी लगाना चाहिए और अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। चंडीगढ़ दौरे के दौरान सीएम सुक्खू की मुलाकात पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह से हुई। इस दौरान सीएम मान ने सीएम सुक्खू को श्री हरमिंदर साहिब की प्रकृति भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस पर सीएम सुक्खू ने बताया कि हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस, भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड और शासन जल विद्युत परियोजना तथा पर्यटन की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। हमने साफ किया है कि इस जल उपकर से पंजाब और हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। बैठक में श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी के मध्य रोपवे के संबंध में भी चर्चा हुई। सीएम सुक्खू ने सीएम मान को हिमाचल आने का न्योता दिया। इस मौके पर सीएम मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, विधायक सुरेश कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे। मुद्दों पर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है। एक वाटर सेस के मुद्दे को लेकर बात हुई है। उन्हें मैंने बताया कि ये किसी पानी पर नहीं, ये जनरेशन पर लग रहा है। इससे पंजाब का कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल में नहीं है, लेकिन बीबीएमबी का जो प्रोजेक्ट है उसमें उनकी हिस्सेदारी है। इस दृष्टिकोण से हमने बात की है। दूसरा, हमने शानन का 2024 में वो उसकी लीज पूरी हो रही है, उस संदर्भ में बात की है। तीसरा, हमने टूरिज्म से रिलेटेड बात की है। तीनों मुद्दों पर हमारी बड़ी अच्छी चर्चा हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम जो भी संवाद के द्वारा सभी समस्याओं का हल निकालेंगे। और आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है, यानी महाअष्टमी है। 8वें दिन देवी की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शक्तिपीठों सहित सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाअष्टमी को देवी की विशेष पूजा होती है। कई जगह मंदिरों में लोगों को आधी रात को होने वाली महानिशा पूजा का इंतजार है, जो महाअष्टमी के दिन होती है। हम आपको 4 मंदिरों की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नैना देवी मंदिर, शुलनी माता मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर और मनाली के हिडिंबा माता मंदिर। ऐसी ही भीड़ हर जगह देवी मंदिरों में दिखाई दी। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।